संभल में सर्वे और हिंसा का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठा। लोकसभा में अखिलेश यादव और राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने संभल में हिंसा के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया। कहा, संभल की हिंसा दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई का नतीजा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। संभल का माहौल बिगाड़ने में, संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। अखिलेश जिस वक्त लोकसभा में बोल रहे थे, उस वक्त गिरिराज सिंह अखिलेश को बीच बीच में टोक रहे थे। बाद में गिरिराज सिंह ने लोकसभा के बाहर आकर भी अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश के डीएनए में उनके पिता मुलायम सिंह की सियासत है, इसलिए वो हर हाल में अपने वोट बैंक की गलत बातों का भी सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को मैंने बीच में टोकने का भी काम किया। अखिलेश जी टोटल राजनीतिक भाषण दे रहे थे, कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, कोर्ट की निंदा कर रहे थे और सच कहने से बच रहे थे। सच तो ये थी कि वहाँ अपराधियों ने ही गोली चलाया एक दूसरे पर, जो पुलिस की रिपोर्ट है उसको वो छिपा रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव वही है ना, मैं तो बार बार कहता हूँ उनके डीएनए को, क्योंकि उनके पिताजी ने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। वो कभी वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, यही उनका कहते हैं। साबरमती से सीख रहे हैं, साबरमती वाली रिपोर्ट देख के अब यूपी वाले भी प्रेरणा ले रहे हैं, उसी तरह दंगे करवाना चाहते हैं। यानी वो कह रहे हैं ना कि साबरमती में अखिलेश यादव बोल रहे हैं ना, जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, हाँ। कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साबरमती में दंगा हुआ था और दंगा कराने वाले मुस्लिम लोग थे। ये कह रहे हैं ना, साबरमती रिपोर्ट से ये साबित हो रहा है। अखिलेश यादव सच को नहीं छुपा सकते, कभी न कभी सच उजागर होगा। उधर राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि उपचुनाव में हुई गड़बड़ियों से ध्यान भटकाने के लिए संभल में हिंसा की गई। रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रशासन की टीम बिना बताए सर्वे करने आई थी। सर्वे टीम के साथ जा रही भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी। मस्जिद के अंदर से आए पानी की वजह से मुस्लिम समाज के लोगों को शक हुआ कि मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही है। इसी के बाद हालात बिगड़े। लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहां के डीएम, एसएसपी, वकील, जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी, वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहाँ जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे, उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी समाजवादी पार्टी की बात का समर्थन किया। प्रियंका ने कहा कि इंडिया अलायंस में रीजनल पार्टियां हैं, उनके रीजनल इश्यूज हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। नहीं, मैं मानती हूँ कि इंडिया ब्लॉक के सदस्य रीजनल पार्टी से भी आते हैं, उनके रीजनल इंटरेस्ट भी हैं
और उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर आग संभल में लगी है, अब अजमेर में लगाने की बारी है, कल हाजी अली में लगा देंगे, परसों निजामुद्दीन में आकर लगा देंगे, जहां जहां इनको सूट करेगा वहां वहां करेंगे। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब बना हुआ एक कानून है, तो उसके साथ जो छेड़खानी हुई है, और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहूंगी कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो आग लगाई है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, एक लूपहोल दिखाया है रास्ता, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का इस्तेमाल कर वो किया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब कांग्रेस ने देखा कि संभल के मुद्दे पर इंडिया अलायंस में फूट पड़ रही है, तो पार्टी के नेता थोड़े डिफेंसिव दिखे। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने भी संभल का मुद्दा उठाया है, खुद उन्होंने राज्यसभा में इसे लेकर नोटिस दिया था। कांग्रेस ने कल भी संभल का मैंने ही नोटिस दी थी, आज भी मैंने दी थी, और आज इस मुद्दे पर हमने ये कहा कि जो वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी का ये याद दिलाना कि हमारे लिए अडानी से बड़ा मुद्दा संभल है, तो क्या इस बयान के मायने समझे, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के दलों की ही आवाज थी, अडानी को लेकर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद फिर मैंने जवाब दिया ना, संभल मुद्दा महत्वपूर्ण, अडानी मुद्दा महत्वपूर्ण, मणिपुर का मुद्दा महत्वपूर्ण, और मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, और सब लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया था कि सारे मुद्दे उठेंगे और हम संभल मुद्दे को महत्व देते हैं।